सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दिवाली की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी दिवाली के साथ साथ मौसम चेंज हो जाता है, सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया। और जैसी मौसम की स्टार्टिंग होती है वो ह्यूमन बॉडी में जैसे इफेक्ट आता है ऐसी एनिमल में भी आता है। एकदम गर्मी के मौसम में बहुत सारी धूप मिलती है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, तो पशु की जो बॉडी होती है वो सूर्य के प्रकाश पे काफ़ी डिपेंड करती है। जैसे कि डेली जो पशु बाहर घूमते हैं वो ब्लैक रहते हैं और जो अंदर रहते हैं वो पशु लाल हो जाते हैं। वो किसकी वजह से? वो सूर्य के प्रकाश की वजह से ही हैं। तो इससे क्या होता है, अभी सारा दिन धुंध रहेगी, मौसम ठंडा रहेगा, तो पशु को पूरी मात्रा में धूप नहीं मिल पाती और इससे स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोग नहलाते कम है सर्दी की वजह से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पशु को प्रॉपरली नहलाना चाहिए डेली, सर्दी कम लगेगी। और खास जो टॉपिक है वो ये है कि अभी बहुत सारे किसान भाइयों की समस्याएं आएंगी कि भैंस के अंदर फास्फोरस और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी ज़्यादा इस मौसम में, क्योंकि एक तो पानी कम पीती है। बेसिकली भैंस की जो बॉडी होती है वो पानी पे टिकी होती है। मोस्टली भैंस के अंदर पानी होता है ज़्यादातर, तो पानी कम पिएगी तो बॉडी अनबैलेंस ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो उससे हर चीज़ पे इफेक्ट आएगा, कैल्शियम पे, फास्फोरस पे, मिनरल में, क्योंकि पानी के अंदर बहुत सारे मिनरल होते हैं, तो वो डेफिशिएंसी होनी स्वाभाविक बात है। तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि भैंस पिछले पांव से उठ जाती है और अगले पांव से बैठी रहती है। जनरली किसानों की शिकायत क्या होती है कि हमारी भैंस का दूध कम हो गया, इसकी वजह से फोकस दूध पे रहता है। भैंस को दर्द है, परेशानी है, उस चीज का कोई फिक्र हमारे को नहीं है। मेन हमारा क्या है? दूध। तो ये जो अगले पांव से बैठे रहना, पीछे से उठ जाना, उसको अड़के में न ले, वो दूध कम होना उसी का इफेक्ट है। और वो इफेक्ट क्यों है? क्योंकि समझो आपकी भैंस के अंदर फास्फोरस की डेफिशिएंसी आ गई। कैल्शियम और फास्फोरस की जैसी डेफिशिएंसी आ जाएगी तो भैंस उठेगी, बैठेगी तो उसको तकलीफ होगी। और कुछ भैंसें तो 1 से 1.5 मिनट तक अगले पांव से बैठी रहती है, पीछे से खड़ी हो जाती है। तो ये आपके लिए एग्जामिन करने का अच्छा सिम्टम है। समझो आपकी भैंस की क्या होगी? फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होगी। तो कैल्शियम दें तो ओरल कैल्शियम पिलाएं भैंसों को चेंजिंग ऑफ वेदर पे। फास्फोरस के लिए मैंने आपको ये बताया था पहले किसी वीडियो में कि जो शमशान के अंदर जो हड्डियां होती हैं वो आप ले के ना उसको ग्राइंड किए ना 100-150 ग्राम डेली लोगे, सबसे बढ़िया फास्फोरस का अच्छा स्कोप है। ये नहीं दे सकते तो जैसे सोडाफोस आता है वो कंटिन्यू 2 डब्बे कम से कम खिलाओ, या टोलफोस की गोलियां आती हैं वो 2-2 गोली सुबह शाम 10 दिन तक खिलाओ, या इंजेक्टिव फॉर्म में आता है जैसे कैटासोल है, बुटाफास्पेन है, एनीबॉडी, बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं। तो वो कम से कम 5 दिन लगाओ, पहले 5 दिन कंटिन्यू लगाओ। अगले जो वायल है वो 10 दिन कैसे लगेगी? 1 दिन लगा दिया, 1 दिन छोड़ दिया, 1 दिन लगा दिया, 1 दिन, इस तरह 15 दिन चल जाएगा। तो इस तरह फास्फोरस की कमी पूरी हो जाएगी। ये देखने में जितना आपको लगता है पशु अगले पांव से बैठा है, उसको बहुत ज्यादा पेन है, पूरी बॉडी में उसको पेन है। वो इतना इजी नहीं है कि आराम से उठ जाए। तो सीधा सा उसका इफेक्ट कहाँ आएगा? दूध पे आएगा। तो जैसे ही आप ये फास्फोरस की कवर कर दोगे, भरपाई कर दोगे, तो इमीडिएटली उसका दूध भी आ जाएगा और बॉडी से पेन गायब हो जाएगा। और कोशिश रहें पशुओं को कम से कम 2 से 4 घंटे धूप में रख पाएं तो बहुत बेटर रहेगा। इससे फास्फोरस की कमी बहुत कम होगी। सिटी के अंदर तो इम्पॉसिबल है, जो जिनके पास बाहर भीतर निकालने की प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है, उनको तो मेडिसिन का सहारा लेना ही लेना पड़ेगा। तो इसको अड़के में न लें, इससे क्या होगा, फिर पशु आपका हिट में भी नहीं आएगा, चारा भी धीरे धीरे खाना बंद कर देगा और पशु बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। समय रहते आप स्टार्टिंग में यदि आप इसके ऊपर फोकस करोगे तो आप अपने पशु का दूध भी बचा लोगे, उसकी सेहत भी बचा लोगे और वो टाइमली ज्ञापन भी होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, पशु का अगले पांव से बैठे रहना और पीछे से खड़ा हो जाना। इसके कुछ लोगों को पता नहीं था कि ये प्रॉब्लम क्या है, तो आपको अभी पता लग गया होगा। ये फास्फोरस और कैल्शियम की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है और समय रहते आप इसका यदि ये ट्रीट करोगे तो आप अपने पशु को स्वस्थ रख पाओगे। धन्यवाद।